Hello students, today we discuss Introduction to Operating System, Objective Functions and Structure. Firstly define what is OS. OS means is a program which acts as an interface between the computer system user and the computer hardware devices. It provides the user-friendly environment in which a user may easily develop and execute programs. Otherwise, the hardware knowledge would be mandatory for computer programming. It can be said the operating system hides the complexity of hardware from uninterested users. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है, एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है यूज़र एंड हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू. इसको हम इन टर्म्स ऑफ ऑन टर्म्स भी हम बोल सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा हमारे हार्डवेयर डिवाइस को, उस फॉर्म में हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा. यदि हम इसका जनरल डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ सम रिसोर्सेज विच मे बी यूटिलाइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ मैनी टाइप ऑफ डिवाइसेस. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रहता है वो इन डिवाइसेस के थ्रू अपना वर्क को एग्जीक्यूट कराता है. फर्स्ट वन इज़ द मेमोरी, सेकेंड वन इज़ द प्रोसेसर, थर्ड वन इज़ IO. IO मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. फोर्थ वन इज़ द फाइल सिस्टम एंड एक्सेट्रा. ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो बहुत सारी डिवाइसेस से मिलके बनता है. देखिए इसमें वन बाय वन डिस्कस किया गया है. सबसे पहले ये मॉनिटर है. मॉनिटर के बाद डिस्क ड्राइव रहती है. डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क हम यूज़ कर सकते हैं, CD-ROM यूज़ कर सकते हैं, CD-ROM ड्राइव यूज़ कर सकते हैं. कीबोर्ड इंसर्ट कराने के लिए, डेटा को इंसर्ट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड. प्रिंटर आउटपुट के लिए रहता है, यहाँ पे हमने लेज़र प्रिंटर यूज़ किया हुआ है. माउस रहता है, ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस रहती है. मॉडेम यूज़ किया है, स्पीकर रहते हैं एंड मेन बोर्ड रहता है. मेन बोर्ड मीन्स मदरबोर्ड. ये सारी डिवाइसेस हमारी कंप्यूटर की इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस रहती हैं. यहाँ पे देखिए ये हमारा मदरबोर्ड का डायग्राम बना हुआ है जिसमें रैम के स्लॉट दिखाए गए हैं, प्रोसेसर का स्लॉट है, SMPS के पोर्ट्स हैं एंड इंटरनल स्ट्रक्चर है मदरबोर्ड का. जो हमारा CPU रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर इस टाइप का एक मदरबोर्ड रहता है जो करंट को सप्लाई करता है. इसके बाद यहाँ पे देखिए उसी को हमने एक्सप्लेन किया है. मेन बोर्ड मींस मदरबोर्ड कहलाता है. ये बेसिकली PCI स्लॉट से मिलके बनता है. PCI स्लॉट्स यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं. PCI स्लॉट्स को इंडिकेट करने के बाद हमने इंटीग्रेटेड ऑडियो चिप यूज़ किया है. मेन बोर्ड बैटरी इसी में यूज़ होती है. कंप्यूटर केस कनेक्टर्स इसी में यूज़ होते हैं. बायोस जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, वो यहाँ पे यूज़ होता है. AGP ग्राफिक्स स्लॉट यहाँ पे यूज़ होते हैं. PS2 USB कनेक्टर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं. पावर सप्लाई कनेक्टर्स करेंट सप्लाई के लिए. मेन बोर्ड, कूलर, मेमोरी स्लॉट्स सारा मदरबोर्ड में इंसर्ट रहता है. इसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारा मदरबोर्ड में ही अंदर प्रोसेसर लगा रहता है जो सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पे देखिए इंटेल का Platinum 4 का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो पिन से, डिफरेंट टाइप के पिन से बना रहता है जो सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है. इसके बाद ये रैम का स्ट्रक्चर होता है. रैम हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी रहती है. जब डेटा टेम्परेरी स्टोर कराना रहता है तो हम रैम में स्टोर कराते हैं और रैम हमारा एक से ज़्यादा हम अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद जब हम आगे देखें इंट्रोडक्शनरी पार्ट में जब हम जाएंगे तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द दीज रिसोर्सेज एंड एलोकेट दैम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड यूज़र. With the management of operating system, a programmer is a read of difficult hardware considerations. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है रिसोर्सेज को और एलोकेट कराता है किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को यूज़र्स के लिए. एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो डिफरेंट टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है यूज़र्स के लिए. दे आर जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज़ द प्रोसेसर मैनेजमेंट, सेकेंड इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड वन इज़ फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ इज़ द डिवाइस मैनेजमेंट एंड कंकरेंसी कंट्रोल. ये सारी सर्विसेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे. इसके बाद जब हम स्ट्रक्चर की ओर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है और मशीन लैंग्वेज और हार्डवेयर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन
यूज़र एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस मीन्स मशीन लैंग्वेज एंड हार्डवेयर यहाँ पे डिवाइस हो गई, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड सिस्टम प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है हमारा यूज़र। इन दोनों के बीच में देखिए वर्क कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम पॉइंट में बोलेंगे कि अनदर एस्पेक्ट ऑफ यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इट इज़ यूज्ड एज अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन. It is system program applied to the installed operating system since they cannot reach hardware directly. यहाँ पे देखिए सेकेंड स्लाइड जो है हमारी, उसमें ये बताया गया है कि देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड विच शुड कंसिडर सम हार्डवेयर वर्क्स। मीन्स यदि हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू कुछ ही काम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। As seen, we consider the memory location and used for our hardware knowledge of the system. Then the operating system installed in machine, since we have an intermediate layer, our programs obtain some advantages of mobility by not dealing with hardware device. यहाँ पे देखिए जनरल डेफिनेशन है फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिंपल प्रोग्राम सेगमेंट विथ नो हार्डवेयर कंसिडरेशन। वो इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से इमोड सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम सेगमेंट्स विद हार्डवेयर कंसिडरेशन। जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन दे रहा है हार्डवेयर डिवाइस को, बाय द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट होंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से, वो सारे सोर्स कन्वर्ट होंगे मशीन लैंग्वेज में और उनको हम हार्डवेयर रिस्पॉन्सेस के थ्रू एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ पे देखिए एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन का ही एक पार्ट चल रहा है अभी। मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में जो भी मशीन रहेगी वो वहाँ पे हमारा जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे और हार्डवेयर डिवाइस जो रिस्पॉन्ड करेगा वो हमारा मशीन का पोर्शन कहलाएगा। दैन जो वर्चुअल एक्सटेंडेड मशीन रहेगी उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, मशीन लैंग्वेजेस आएगी और हार्डवेयर डिवाइस रहेगी। मीन्स मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर डिवाइस मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना वर्क एग्जीक्यूट कराता है। सो आज की लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी सर्विसेज क्या होती हैं, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, सीपीयू में क्या क्या डिवाइसेस वर्क करती हैं, रैम का क्या स्ट्रक्चर रहता है, मदरबोर्ड का क्या स्ट्रक्चर रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने वर्क को कैसे एग्जीक्यूट कराता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स के डिफरेंट वर्क क्या हैं और वो वर्क कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी डाउट है या नोट्स में कुछ भी डाउट है तो आप डाउट क्लास में उसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।